तो आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि आज मेरा तबीयत कुछ खास ठीक नहीं था और प्लस मम्मी भी मेरी डॉक्टर के पास गई थी, उनको आई का चेकअप था। तो मैं घर पे थी, तो मैंने शॉर्टकट से आज घर पे दाल चावल और प्याज कली और आलू की सब्ज़ी बनाई ताकि मैं जल्दी से उसको ही खा पाऊँ। वो बहुत शॉर्टकट से बन जाते हैं। और मीनवाइल जब मैं घर का काम कर रही थी, मैं सारा कुछ समेटने के बाद मेरे को सडनली मैं फ्लैशबैक में चली गई, क्योंकि मैं सोचने लग गई कि जो मदर्स होते हैं, जो बेबी के डिलीवरी के बाद उनको मतलब किस स्टेट से गुज़रना पड़ता है। मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लाइक सब अटेंशन आपको मिलता है, आपके हस्बैंड का अटेंशन, पीपल कम टू सी यू, आपको मिलने आते हैं, आपके लिए चीज़ें लाते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। और देन सडनली जब आप एक 9 मंथ्स में इतना मतलब वांटेड एंड इतना स्पेशल फील करते हो, उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तब लाइक इट्स अ टोटल डिफरेंट जर्नी। बिकॉज तब आपको पहली बात तो मेंटली आप ऑपरेशन वगैरह सब आपका हो कर आता है, आप मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं रहते हो, फिज़िकली उतना स्ट्रांग नहीं रहते हो। तो उस समय लोग आते हैं मिलने के लिए बेबी से, आपसे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसे कि बेबी का न्यू बर्थ है, बेबी जैसे आया वैसे मदर के लिए भी ये सब कुछ न्यू है। उनके लिए भी एक हिसाब से ये उनका न्यू बर्थ ही है, क्योंकि इतने साल से वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जी रहे थे, बट एज अ मदर उनका भी न्यू बर्थ है अभी। तो उनके लिए भी हर चीज़ न्यू है। तो लोग जब आते हैं विज़िट करने के लिए, हर चीज़ इतनी इजीली से बोल देते कि आप ऐसे नहीं खाओ, आप ये खाओगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा, आप दूध पिलाते हो आपको बच्चे को इस चीज़ से तकलीफ़ होगी, आप कम खाओ, आप पानी ज़्यादा मत पियो, आप मतलब तेल मसाला मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। आई मीन काफ़ी सारी चीज़ों से रोक टोक करते हैं, जिससे कि मतलब उनको ये मतलब एज अ मदर मुझे ऐसे फील होता था कि मेरा प्रायोरिटी मतलब कहाँ है। हर चीज़ में आप लोग मतलब पीपल यूज टू स्टॉप कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बेबी के साथ ये हो जाएगा, बेबी को वो हो जाएगा। तो द पॉइंट इज़ कि जब लाइक डॉक्टर्स भी हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है ना, तो हमें पता है। प्लस हमारा खुद का इंस्टिंक्ट होता है एज अ मदर, वी नो कि भी हम लोग को अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहिए, हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करेंगे। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमें समझ में आता है एंड लाइक हमको पता है कि क्या सही है, एंड बेबी के लिए भी क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है ना, वो भी हमको समझ में आता है। लाइक इतनी सारी चीज़ें लोग फोर्स करते हैं, लाइक पीपल हु कम टू विजिट हमें बोलते हैं, अरे आप नज़र का टीका नहीं लगाते हैं क्यों, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। लाइक कितने सारे लाइक तेल मतलब मालिश के लिए भी इतनी सारी चीज़ें पीपल। एंड मेरा तो सबसे बड़ा पॉइंट था जब मेरा बेबी हुआ अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। मैं खुद एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी और अभी भी मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ। मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीड मेरे को छुड़ाना है, लेकिन हम इतने अटैच हो गए कि अब हमें छुड़ाने में भी तकलीफ़ हो रहा है ना। तो पीपल जो आते हैं हमें विज़िट करने के लिए, उनको पता नहीं ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आता है और वो क्यों इस तरह से कहते हैं। लोग जो आते हैं मदर एंड बेबी को विज़िट करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब आप कैसे इतने जल्दी जज कर लेते हो कि आप में दूध नहीं आता है, आपका बेबी का स्टमक नहीं बढ़ता है, आप मतलब कैसे बच्चे को आप मतलब बॉटल फीड करा दो। और जब हम बॉटल फीड कराते हैं तो लोग वही सेम लोग रहते हैं, वो जो फिर बोलते हैं कि आप बच्चे को ऊपर का दूध क्यों पिला रहे हो, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। एंड जब आप वो करने लगते हो कि आप ब्रेस्ट फीड कराने लगते हो, तो फिर आप बोलते हो कि आप में दूध की कमी है, आपको दूध नहीं हो रहा है, बच्चे को पेट नहीं भर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलता है कि एक मदर में कितना मिल्क हो रहा है और कितना नहीं मिल्क हो रहा है। लाइक नो हार्ड फीलिंग्स टू एनी एल्डर्स, बिकॉज डेफिनेटली आप लोगों को एक्सपीरियंस है, बट हाउ कैन यू स्पीक अबाउट समथिंग जो आपको डिविजिबल नहीं है। क्योंकि
वो आपको कैसे पता चल रहा है कि एक मदर में मिल्क है कि नहीं है। सो आई एम रियली मतलब मुझे समझ नहीं आता है ये फैक्टर। और ये मैं अभी इस चीज़ से ओवरकम हो चुकी हूँ, बिकॉज अभी मेरा बेबी 2 इयर्स हो गया, ही इज़ ईटिंग एंड सो अभी मुझे वो मिल्क का वो टेंशन नहीं है। बट मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस फेज़ को, बिकॉज एक दो नहीं, ऑलमोस्ट जो लोग आते हैं उन लोग इसी तरीके की बातें करते हैं, जिससे मदर्स को भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लाइक वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ कि आर दे थ्रू, इज़ माई बेबी स्टार्विंग। सो ये इस तरीके की क्वेश्चन हो जाती है एंड मैनी मदर्स गो इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में नॉट मैनी पीपल स्पीक अबाउट, बट इट इज़ वेरी वेरी प्रिवलेंट। आई एम वेरी वेरी लकी बिकॉज मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है और मुझे इस तरह से उन्होंने हर चीज़ों से डील करने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आई एम वेरी लकी। बट टुडे आई एम स्पीकिंग फॉर मदर्स जिनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये आप ना करें। आप जब मदर्स एंड बेबीज़ को मिलने जाते हो तो आप दोनों को केयर से देखें, ना कि आप मदर्स को इस मेंटल डिस्टर्बेंस में डालें। मैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।